क्या किशनगंज में ओवैसी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस और आरजेडी मिलकर? जो समीकरण हमें नजर आ रहा है कि वो ये है कि तेजस्वी यादव किशनगंज में वो बातें नहीं करते हैं जो पूर्णिया में कहते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में है, यदि चुनना है तो इंडिया को चुनो या एनडीए के साथ हो। ये बातें किशनगंज में नहीं कह रहे हैं जहां पे ओवैसी चुनाव लड़ रहा है, और वहीं ओवैसी कटिहार और पूर्णिया में अपना कैंडिडेट नहीं दे रहे हैं। कटिहार में कांग्रेस पार्टी का सिंबल से चुनाव लड़ा जा रहा है, कोई जरूरत नहीं। राजद पूर्णिया से लड़ रही है, कोई जरूरत नहीं। बीमा भारती चुनाव लड़ रही है, ओवैसी वहां पर कैंडिडेट नहीं दे रहे हैं। तो क्या गुप्त समझौता हो गया ओवैसी और तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी में कि पूर्णिया और कटिहार में हम तुमको जीतने की मदद करेंगे और किशनगंज में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम को जीतवाना है? क्योंकि जो समीकरण अभी लग रहा है, कोई भी बड़ा नेता, राहुल गांधी जैसे सरीखा नेता कांग्रेस का किशनगंज नहीं जाता है, जबकि वहां पे उसके सिटिंग सांसद है। क्यों? बड़ा नेता की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद पूर्णिया में भी वही खेला, किशनगंज में वही खेला, कटिहार में वही खेला। तो क्या पूर्णिया में ओवैसी मदद करेंगे राजद को और कटिहार में मदद करेंगे कांग्रेस को और किशनगंज में मदद करेंगे ओवैसी को तेजस्वी यादव और कांग्रेस? ये समीकरण सेट हो गया है किशनगंज का। अब बात करते हैं बांका। बांका के सांसद गिरधारी यादव जदयू के हैं। जब 17 महीने के लिए भाजपा जदयू अलग हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी पर जिस तरह की अभद्र और टिप्पणियां की गई थी वो जदयू के सांसद गिरधारी यादव किए थे। उनका वीडियो अभी भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं के व्हाट्सएप पर घूम रहा है कि आप किस गिरधारी यादव को जिताना चाहते हैं, वो जो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में गलत बयान दे रहे हैं। इसको लेकर के भाजपा जिला बांका के कार्यकर्ता खामोश बैठे हुए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करें। लेकिन मुसीबत यह है कि एक तरफ जयप्रकाश नारायण यादव हैं जिनको साथ वो जाना नहीं चाहते, दूसरी तरफ गिरधारी यादव है, मजबूरी है। लेकिन पहली बार राजपूत जो बांका जिला का सबसे प्रभावी मतदाता होता था, श्रेयसी सिंह अभी सिटिंग एमएलए हैं, दिग्विजय सिंह की बेटी है जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, कद्दावर नेता रहे, नीतीश कुमार को चैलेंज कर निर्दलीय जीते थे, वो दिग्विजय सिंह, उनकी पत्नी पुतुल देवी, दिग्विजय सिंह के नहीं रहने पर राजपूत मतदाता ये कह रहे हैं हमें तो किसी पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया, पूछा ही नहीं, दोनों तरफ से यादव है, तो फिर हमारी राजनीति को कौन साध रहा है और कौन हमारी राजनीति का खवैया होगा। इसलिए राजपूत वोटर बहुत बड़ा मायने रखता है। जो अभी साइलेंट है वो ना तो गिरधारी यादव को पसंद करता है ना जयप्रकाश नारायण यादव को पसंद करता है। अंत में शायद मोदी के नाम पर या ऊपर किसी नाम पर वोट कर दे, यानी कि अगर उसको गिरधारी यादव से इतनी ही चीड़ होगी तो फिर वो जयप्रकाश नारायण के पास जाएगा, लेकिन उसकी उम्मीद कम है। ठाकुर वोटर, राजपूत वोटर, अगरी जाति का वोटर मोदी के समर्थन में, मोदी के साथ देख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि राजपूत उत्साह कम दिखेगा, वोट प्रतिशत कम रहेगा, लेकिन जितने भी ज्यादा वोट होंगे, जितने भी मत प्रतिशत वो होगा वो कम रहेगा, लेकिन उनमें से ज्यादा लोग वोट करेंगे गिरधारी यादव। बांका के बाद हम चलते हैं भागलपुर, जहां आज जेपी नड्डा पहुंचे थे। हालांकि जेपी नड्डा जी अच्छे वक्ता के रूप में कभी कभी ही प्रस्तुत होते हैं। वो बात कर रहे हैं मीसा, लालू जी ने अपने बेटी का नाम मीसा क्यों रखा, क्योंकि मीसा एक्ट में लालू जी जेल में बनते, ये जेल में डाली थी इंदिरा गांधी वगैरह वगैरह। इन बातों का बिहार के राजनीति में कितना महत्व रह गया है ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये सीधे सोशल मीडिया ट्विटर पर चलाने के लिए ठीक होता है। वो मतदाता इसको सुनकर वोट दे दे, ये समझ से परे हैं। लेकिन भीड़ बता रही थी कि अजय मंडल और के समर्थन में जेपी नड्डा का पहुंचना ये बता रहा है कि वहां पर भाजपा अब चाहती है कि ये सीट जीत जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो हर चुनाव में 14 का चुनाव, 19 का चुनाव में भागलपुर आते थे, वो इस बार नहीं आए हैं भागलपुर। इस पर भी सवाल उठ रहा है।
लेकिन अजय मंडल के साथ बुलो मंडल का साथ मिल रहा है और वहां के जातीय समीकरण ऐसा है। अजीत शर्मा से भी लोग नाराज हैं, अजय मंडल से भी लोग नाराज हैं, लेकिन अजय मंडल को जीत मिलती दिख रही है। अब बात करते हैं कटिहार की। कटिहार में नीतीश कुमार जाकर आज उन्होंने कई दिनों से वो कैंप कर रहे हैं। नीतीश जी गए, तमाम नेता गए भाजपा जदयू के, और वहां पर ये सेट करने का प्रयास किया गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए दुलार चंद गोस्वामी फिर से जीतने चाहिए। और उनको अब मदद मिल रहा है। राज्यसभा सदस्य जो आरजेडी से थे पूर्व, वो अब जदयू में शामिल हो गए हैं, इसलिए वहां पर, और वो मुस्लिम, बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, उनका एक कॉलेज भी चलता है। इस कारण से संभव है कि कटिहार पर जदयू को ज्यादा बढ़त मिल जाए। ये 5 सीटों पर जहां पर चुनाव होना है, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, इनमें सभी में जदयू के कैंडिडेट हैं, इसलिए साख जदयू की लगी हुई है इस समय। और रही बात पूर्णिया की, तो कल एक बड़ा तमाशा हुआ रात में। तेजस्वी यादव की रैली पर पत्थर चल गए, मनोज झा घायल हो गए, बीमा भारती ने पप्पू यादव का पे आरोप लगा दिया। ये चीजें गांव के मुखिया के चुनाव में होता रहा है कि हमको मार दिया कह करके लोग जीत जाते हैं। पूर्णिया में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मुझे नजर नहीं आ रहा है। आज भी मैं जो विश्लेषण के मैंने पहले किया था वो आज भी कह रहा हूं कि पूर्णिया में पप्पू यादव काफी बढ़त हैं। हालांकि सम्राट चौधरी भी वहां पहुंचे हैं, वहां पर चिराग पासवान भी पहुंचे हैं, मोदी भी पहुंचे हैं, लेकिन पप्पू यादव को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। परिणाम 27 तारीख को मैं बता ही दूंगा कि कौन आगे चल रहा है, लेकिन संतोष कुशवाहा से लोग नाराज हैं, जिसका फायदा मिल रहा है पप्पू यादव को। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वहां के मुसलमान क्या करते हैं। क्या वो धोखा देंगे पप्पू यादव को? क्योंकि मुस्लिम सिर्फ अपने हित की बात करता है, जो अपना तुष्टिकरण उसका जो ज्यादा कर सकता है, और सत्ता वाला लोग वो उसके साथ खड़े होते हैं। आरजेडी के पास कुछ देने को थोड़ा बहुत है भी, पप्पू यादव क्या दे देंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से मुसलमान पर केंद्रित है। यदि पप्पू यादव को मुसलमानों का साथ मिला तो वो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो संतोष कुशवाहा आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बहरहाल जो भी होता है, चुनाव प्रचार के बाद, खत्म होने के बाद, ये है समीकरण। कल किसी और नए वीडियो से के साथ आपके बीच आऊंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।